ये चीज़ बोलना सही बिल्कुल भी नहीं था कि इस देश का जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, वो एक कॉकरोच के समान है। इस कंट्री में पता चलना चाहिए कि हाँ, यूथ के पास कितनी पावर है, यूथ अगर चाहे तो कितना कुछ कर सकता है। तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं पसंद नहीं आई। बाकी मुझे जिस माइंडसेट से ये सीजेपी खोली गई है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गाइज एटलीस्ट हमारे अंदर इतनी मैच्योरिटी तो है कि हम वायलेंटली प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू डे एंड अ न्यू व्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और आज का सीन ये कि मैं और मेरा छोटा भाई अंकित जा रहे हैं कैंटीन, क्योंकि घर में कुछ सामान नहीं है, कुछ कुछ जैसे खाने पीने का नॉर्मल, और शायद वो बोल रहा था कि उसको फुटबॉल भी लेनी है। तो कैंटीन जाएंगे और फिर मम्मी कुछ दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ भी लेके आनी है, और बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें लेके आनी थी। तो मैंने सोचा अभी ले आता हूँ, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह की गर्मी चल रही है दोपहर में निकलना बहुत मुश्किल है। अभी भी वैसे धूप निकल चुकी है काफ़ी, बट ठीक है, अभी उतनी नहीं लगेगी जितनी 1:12 1 2 3 के टाइम पे लगती है बस। बाकी अभी मैंने इससे पहले 1 घंटे का व्लॉग एडिट किया है, जो कि बहुत ही टफ था मेरे लिए, क्योंकि पूरा 1 घंटे का मैंने रिकॉर्ड किया था, फिर 1 घंटा बैठ के देखा। मुझे ऑलमोस्ट 2 दिन तो लग ही गए उसको एडिट करने में। खैर, अभी उसको बचा के रखना है, कहीं वो डिलीट ना हो जाए किसी ना किसी वजह से, क्योंकि मेरे कुछ व्लॉग्स डिलीट भी हो चुके हैं इससे पहले। मैं ऐसी रील्स वगैरह भी देख रहा था कि मेरे रील्स पे बहुत ऐसे मोटिवेटिंग रील्स आती रहती हैं कि अपने माँ बाप के लिए क्या करना है, क्या किया किसी बंदे ने। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ, एक टाइम ऐसा भी ज़रूर आएगा कि मैं भी कुछ ना कुछ करूँगा, मैं भी अपने पैसों से जो है कोई बड़ी गाड़ी खरीद सकूँगा, और उन सबको दिखा पाऊँगा जिनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं है मेरे ऊपर कि हाँ, ये कुछ कर सकता है। तो बस उसी मोटिवेशन के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी मैं रेडी होता हूँ कैंटीन जाने के लिए। गाइज, मैं रेडी हो चुका हूँ और ये मेरा आउटफिट है। ऊपर मैंने ये पहना है, नीचे ट्रैक सूट और ये शूज़। और मम्मी अभी तक रेडी नहीं हुई है मम्मी अभी नहाएंगी। और अंकित भी रेडी हो चुका है, चलने के लिए बैग ले लिए। और शिवानी जो है फ्रिज साफ़ कर रही है बैठ के। यही थी छोटी सी घर की अपडेट। और अभी मैं शूज़ पहनता हूँ और तुरंत निकलता हूँ। मेरा एक शूज़ कहाँ है? एक ही लाओ है। चलो गाइज, अभी मैं आपको सीधा रास्ते में मिलता हूँ। गेट बंद कर लेना। गाइज अभी निकल चुके हैं कैंटीन के लिए। तो बैक कैमरा कर दे, गाड़ी चलाते हुए ज़्यादा बोल नहीं सकते ना। Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world, broken but strong. गाइज अभी हम पानी भरने के लिए आए थे, और यहाँ पर इन लोगों ने जो है मटका रख दिया है कि कोई भी पानी भरने आया तो वो पी सकता है। और काफ़ी सही था ये गाइज, काफ़ी ठंडा पानी था इसमें। गाइज मैं कैंटीन से आ चुका हूँ। मैं सिर्फ कैंटीन ही नहीं गया था, कैंटीन गया था, मेडिकल गया था, विशाल मेगा मार्ट गया था, और किराने की दुकान पे भी गया था, जो सामान लाने के लिए, जो ज़रूरत का सामान था वो लाने के लिए। कैंटीन से तो वही नमकीन वगैरह और जो वहाँ पर मिल सकती थी। मेडिकल से ऑब्वियसली मम्मी की दवाई लेने गया था। विशाल मेगा मार्ट पे पीनट बटर मिलता है फर्स्ट क्रॉप का, जो कि एक के साथ एक फ्री मिल जाता है उस पर, तो वो लेने गया था। और किराने की दुकान से मखाने वगैरह लेके गया था, जो कि मम्मी खाती हैं, मैं तो खाता नहीं हूँ ज़्यादा, और महंगे भी आते हैं, तो इसलिए सिर्फ मम्मी को ही खाने देता हूँ। दिखा देता हूँ मैं आपको। ये है गाइस, ये लेके आया था पम्पकिन सीड्स, ये सनफ्लावर सीड्स, इन दोनों पे 100 रुपये का ऑफ़र था। और ये मम्मी के लिए मखाने, ये थोड़े महंगे पड़ गए थे, 400 रुपये के। और अंकित अपने लिए लेके आया था, ये कैंटीन से लेके आया म्यूसली। ये 3 चीज़ तो वो किराने की दुकान से थी, और ये कैंटीन से लेके आए थे। ये अंकित खाता है, तो देखेंगे, थोड़ा बहुत मैं भी खा लूँगा। बाकी पीनट बटर भी लेके आए थे, और साथ में ये बिस्किट भी लेके आए थे। ये 2 कोकोनट के, और ये CNC 10 बिस्किट थे, और साथ में 2 आलू की भुजिया। बाकी पीनट बटर शायद, हाँ ये रहा गाइस, ये वाला पीनट बटर मैं कह रहा था, पीनट बटर क्रंची फर्स्ट क्रॉप। ये एक के साथ एक फ्री मिल जाता है ना, तो ये टेस्टी भी लगता है मुझे। और गाइस ये बैग लेके गया था मैं, एक ये वाली
और वो छोटी वाली तो हमेशा मैं अपने साथ ही रखता हूँ। तो बस इसमें कुछ बचा नहीं, सब कुछ खाली कर दिया है। और बस वही शैम्पू वगैरह था जो कि रख दिया है जहाँ पर रखना था। ये अंकित यहाँ पर गेम खेल रहा है मुंह पे फेस वॉश लगा के। इधर देख गाइस, ये वाला गेम खेलता है फुटबॉल का। क्या है इस गेम का नाम? DLS हैं? DLS। DLS गेम खेलता है गाइस ये। गर्मी से कोई बच जाए यहाँ पे। इतनी भयंकर गर्मी तो मैंने इस साल से पहले तो कभी झेली नहीं। या फिर पता नहीं क्यों शरीर नाजुक हो गया है कि क्या हो गया है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। गार्डन में जाके देखते हैं गाइस क्या सीन है। इसमें गाइस पानी ख़त्म हो गया है, इसमें मधुमक्खी भी बैठी हुई है, बर्रैया बोलते हैं जिसको हम। ये गाइस एलोवेरा सूख गया है, अभी इसमें भी पानी डालूंगा मैं, क्योंकि इसको ज़्यादा देर सूखना नहीं देना है। गाइस इसमें तो पानी भर दिया मैंने और उस वाले में भी भर दिया है। इस पे भी गाइस फूल आना शुरू हो गए हैं, जो गुलाबी गुलाबी फूल है ना। कोयल की आवाज़ तो आ ही रही होगी आपको पीछे से। ये यहाँ पर बहुत कॉमन है, मैं सोता हूँ अपने रूम में या पढ़ाई करता हूँ तो भी आती ही रहती है। गाइस आई होप आप लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे इस गर्मी में। पानी पीते रहिए दबा के, खुद भी पीना है और अपने अगर आपके पास गार्डन वगैरह है तो पौधे को भी थोड़ा बहुत पिलाइए। कोई छोटी सी कटोरी या बाउल वगैरह है तो उसमें रख के चिड़िया को भी पीने दीजिए। एक साथ बहुत लोगों का भला हो जाएगा। हम तो फिर भी RO का पानी पीते हैं, चिड़िया को तो RO की भी ज़रूरत नहीं है, उनको तो थोड़ा सा भर के रख सकते हैं। और मैं पक्का कह रहा हूँ, अगर आप इसे अपनी बालकनी में रखेंगे और सुबह भरा हुआ अगर आप देखते हैं कि शाम तक खाली हो गया है, चिड़िया ने पी लिया है, तो अपने अंदर से ही एक ऐसा गर्व सा महसूस होता है कि वाह, मैंने आज पता नहीं कौन से पंछी को या फिर कौन से जानवर को मैंने आज पानी पिला दिया, कौन से जानवर ने पानी पिया होगा आज। तो अच्छा लगता है वही सब। बाकी गाइस आज सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गया था। कल रात को एडिटिंग करते करते 1:30 बजे सोया और फिर पता नहीं क्यों सुबह बहुत गर्मी लगने लगी तो मैं जल्दी उठ गया 6:30 बजे के अराउंड। और फिर जो वीडियो मैंने एडिट करी थी 1 घंटे वाली, वो मैंने सोचा कहीं सेव करूँगा, डिलीट हो जाएगी, इधर उधर मिसप्लेस हो जाएगी, या फिर सिस्टम ग्लिच की वजह से भी वीडियोस करप्ट हो जाती हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा उसको अपलोड करके प्राइवेट रख देता हूँ। तो मैंने अपलोड कर दिया उसको। सुबह उठ के मैं वही 1 घंटे तक बालकनी में खड़े होके, क्योंकि नेटवर्क स्लो है तो बालकनी में ही खड़ा था, फिर वो अपलोड किया। उसके बाद आधे घंटे के लिए रेस्ट किया, उसके बाद फिर वही कैंटीन वगैरह जाने के लिए तैयार हुआ। बाकी अभी खाना बन रहा है, लंच बन रहा है। मैं लंच तो करूँगा नहीं, सीधा रेस्ट ही करूँगा थोड़ी देर सोच रहा हूँ। मम्मी रिश्तेदारों से बात कर रही हैं फ़ोन पे। अंकित का मैंने आपको दिखाई दिया, गेम खेल रहा है और मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ। अगर आप भी घर पे ही बैठे हैं और आपके पास भी अगर फ्री टाइम है अभी, तो रेस्ट ही करिए। और क्या, रेस्ट में ही ज़्यादा भलाई है इतनी गर्मी में। तो गाइज़ मैं इंटरनेट पे ऐसे ही देख रहा था कि वही जो आजकल चल रहा है CJP, कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। तो मैंने सोचा मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ इस चीज़ के ऊपर। पॉइंट ऑफ व्यू रखने में क्या ही प्रॉब्लम है। हालांकि मैं ऐसी वीडियोस बनाता नहीं हूँ कि मैं किसी चीज़ को लेके जो इंटरनेट पे चल रही है उसको लेके कोई बात रखूँ, बस खुद तक ही रखता हूँ, क्योंकि फालतू का ज्ञान देने वाला गांडू होता है। खैर मुझे वो बात, हाँ ये चीज़ बोलना सही बिल्कुल भी नहीं था कि इस देश का जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो एक कॉकरोच के समान है। वो ऑब्वियसली वो बहुत ही
गंदा स्टेटमेंट था, बहुत ही बेकार स्टेटमेंट था और उससे गुस्सा आना भी चाहिए। और जो सीजेपी बना है, जिसने भी बनाई है, अच्छा काम किया है बना के। एटलीस्ट इस कंट्री में पता चलना चाहिए कि हाँ, यूथ के पास कितनी पावर है, यूथ अगर चाहे तो कितना कुछ कर सकता है। मैं ऐसे ही सीजेपी का इंस्टाग्राम अकाउंट देख रहा था कि कैसे एकदम से ग्रोथ हुआ उस पर, कैसे अभी मैंने शायद कल देखा था तो 16 मिलियन फॉलोअर्स पहुंच चुके थे। अच्छी बात है। मैंने उनकी वेबसाइट भी देखी, उनकी जो 5 शर्तें रखी हुई हैं वो भी देखी और बहुत सारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा मैंने, इंटरव्यूज़ वगैरह देखे, ये सब देखा। और कुछ ऐसी रील्स भी आ रही थी कि ये जिस बंदे ने ये सीजेपी शुरू किया है, उसने ये बहुत पहले आम आदमी पार्टी का शायद कोई स्ट्रैटेजिस्ट समथिंग कुछ तो था। उसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, बट हाँ, ऐसी रील्स आ रही थी। मैंने रील्स पे जितना देखा मैं उतने ही नॉलेज के बेसिस पे आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। तो अगर वो चीज़ सच है कि हाँ, ये आम आदमी पार्टी का कोई स्ट्रैटेजिस्ट था, वो अब जाके ये कर रहा है, तो हो सकता है कोई पॉलिटिकल कनेक्शन हो इस चीज़ से। हालांकि मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। पॉलिटिकल ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है। मैं हर पॉलिटिकल चीज़ से अपडेट रहता हूँ काफ़ी हद तक। और बट हाँ, कुछ कुछ ऐसे भी इंटरव्यूज़ देख रहा था मैं जिसमें जिस बंदे ने ये पार्टी बनाई है सीजेपी, उसकी बातें मुझे कोई तुक्की नहीं लगती हैं। मतलब कोई अच्छे उस बातों का कोई बेस समझ नहीं आता। कि जैसे इंटरव्यू में बोलना हमारे देश की जगह कि तुम्हारा ये जो देश है उसमें पेपर लीक हो रहे हैं, ये तो तुम्हारा तुम्हारा बोलना बार बार, और इंस्टेड ऑफ सेइंग हमारा, तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं पसंद नहीं आई। बाकी मुझे जो जिस माइंडसेट से ये सीजेपी खोली गई है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं तो ऑब्वियसली इसके साथ ही हूँ। हालांकि मैंने फॉलो नहीं किया उस चीज़ को, बट हाँ, मैं जितना दिन में 3-4 बार खोल के तो देख ही लेता हूँ कि क्या अपडेट है क्या नहीं है। बस यही था मेरा उस पर ओपिनियन। और आप लोगों का क्या ओपिनियन सीजेपी को लेके, आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या चीज़ है, क्या अच्छा हो सकता है इसको लेके, और क्या बुरा हो सकता है इसको लेके। क्या बुरा सोचा होगा उन लोगों ने, अगर ऐसा आपको लगता है तो, ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत पता चलेगा कि क्या चल रहा है, कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। और गाइज, एटलीस्ट हमारे अंदर इतनी मैच्योरिटी तो है कि हम वायलेंटली प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। नहीं तो हमने नेपाल का हमने देखा ही था कैसे जेनजी ने जो प्रोटेस्ट किया था वो कितना वायलेंटली हुआ था, कितना डिस्ट्रक्टिव था वो। हर चीज़ तोड़ी फोड़ी गई, रोडों पर आके पत्थरबाजी, ये सब वो सब। फिर सामने से पुलिस वालों ने भी अपना काम शुरू किया। यहाँ पर भी लोगों का नुकसान, उस तरफ से भी लोगों का नुकसान। तो एटलीस्ट हमारे यूथ में इतनी तो मैच्योरिटी है, हमारे अंदर इतनी तो है कि हम रोड पे नहीं उतर रहे हैं। जो भी हम बताना चाहते हैं, जो भी हम अपनी बात रखना चाहते हैं, वो हमने सोशल मीडिया के थ्रू ही रखी, बिना किसी कानून को तोड़े, अपने राइट्स को अपने हाथ में लेके। तो बस वो वाली चीज़ भी मुझे अच्छी लगी। और हाँ, देखते हैं क्या लास्ट में क्या कंक्लूजन निकलता है। क्या ये जो अपनी जो गवर्नमेंट है अभी इस टाइम पे, ये सीजेपी के जो ये क्या बोलते हैं 5 पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर क्या एक्शन लेती है, या फिर सीजेपी के ऊपर भी क्या एक्शन लेती है, तो वो भी हम देखेंगे। और आगे देखूँगा अगर मैं भी कि कुछ नया कुछ पता चलता है तो वही सब रील्स वगैरह पे सब आ ही जाता है। और रील्स ऐसा नहीं होता कि रील्स पे आने वाली हर चीज़ सच होती है और मैं वो मान लेता हूँ, ऐसा भी नहीं है। मैं उसको प्रॉपर एक बार सर्च करके भी देख लेता हूँ कि क्या चल रहा है, न्यूज़ में क्या चल रहा है। बस गाइस, इस व्लॉग को मैं इतना ही रखता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा। और अभी फ़िलहाल मैं रेस्ट करने ही जा रहा था, तो सोचा इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड कर देता हूँ। तो यहाँ तक बने रहने के लिए, यहाँ तक व्लॉग देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। और हो सके तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर कैसा व्लॉग लगा, या फिर आपका क्या सीजेपी को लेके आपकी क्या राय है, वो सब भी कमेंट में आप लिख सकते हैं। और कोई चीज़ बुरी लगे तो वो भी आप बिंदास बता सकते हैं। मैं उस चीज़ पे काम करूँगा, उस चीज़ पे सुधार करूँगा पक्का। और बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।